बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे ओपियम से, जिसे आप लोग जनरली अफीम कहते हैं और आपकी जो लोकल लैंग्वेज में उसमें अमल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमल कहते हैं। ओपियम एक काफ़ी मतलब प्रीसियस सब्सटेंस होता है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी कीमती और महंगा सब्सटेंस होता है। जनरली इसका यूज़ मेडिसिन में, मेडिकल पार्ट में किया जाता है, बट लोग इसका अब्यूज़ भी करते हैं। क्या करते हैं? अब्यूज़ भी करते हैं। अब वो क्या क्या इससे सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा इसका जो डिस्कशन है पहले ही बोर्ड पे नोटेड कर दिया है, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी प्रयास में थोड़ा सा चेंज किया, हालांकि ये थोड़ा सा मेरे लिए अजीब सा है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसे अगर जल्दी हो सकता है तो कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना इसमें कि ओपियम जो है पेपेवेरेसी कुल का प्लांट होता है। कौन से कुल का प्लांट होता है? पेपेवेरेसी कुल का प्लांट होता है। और ये ऑब्टेन जो किया जाता है पेपेवर सोमनीफेरम से इसको ऑब्टेन किया जाता है। पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक प्लांट होता है, उसके कैप्सूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके अगर आप कैप्सूल की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की कैप्सूल की स्ट्रक्चर होती है। इस कैप्सूल को इमेच्योर कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर कट लगाया जाता है। बाद में इसकी जो ड्रॉप्स बार आती है, लेटेक्स जो होता है, क्या होता है? लेटेक्स होता है। उस लेटेक्स से इसको ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद में कुछ फर्दर इसमें चेंजेस किए जाते हैं और उसके बाद में इसको यूज किया जाता है। जनरली जो ये ओपियम होता है वो किस काम में आता है? ये पेन किलर बनाने के काम में आता है, कुछ अदर मेडिसिन बनाने के काम में आता है। इसका जो यूज है पेन किलर के अंदर, यानी दर्द निवारक गोलियां, यानी जो पिल्स होती है उनको बनाने में काम में आता है। प्राचीन टाइम में, एशियन टाइम में ओपियम का यूज एज सर्जरी जब की जाती थी तब भी इसको मतलब कि पेन किलर के फॉर्म में काम में लेते थे। लेकिन इन रिसेंट टाइम में बहुत सारे पीपल्स जो हैं वो उसके मिसयूज या अब्यूज़ के एडिक्ट हैं, अब्यूज़ करने लगे, इसका मिसयूज करते हैं पीपल्स दे। और इसका मिसयूज का है कैन कॉज मैनी डिसऑर्डर इन बॉडीज़। बहुत सारी बीमारियों के लिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। लाइक अगर आप बात करें कि ये इम्यून सिस्टम फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो इम्यून सिस्टम फेलियर हो सकता है इससे, नर्वस सिस्टम फेलियर हो सकता है, फर्टिलिटी वीक हो सकती है, और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। लाइक द मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा आपका, जीआईटी पर इसकी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो टिश्यूज है वहाँ पर इससे ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसका जो मिसयूज है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। कुछ वीमेंस जो होती है वो अपने बच्चों को भी, कुछ वीमेंस अपने बच्चों को भी इसकी स्मॉल डोज देती है, तो बच्चा क्या होता है काफ़ी लंबे टाइम तक इससे सोता रहता है। अगर एटलीस्ट कई बार क्या होता है कि अगर आपने ज़्यादा डोज दे दी, हो सकता है बच्चा बहुत बड़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम से भी सफ़र कर जाए। ये डेथ का भी कारण बन सकता है। किसका कारण बन सकता है? डेथ का भी कारण बन सकता है। इट कैन डैमेज द इम्यून सिस्टम, कंप्लीटली इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अपनी जो फाइट करने की जो कैपेसिटी है अगेंस्ट डिजीज वो एकदम वीक हो जाएगी और हम लोगों के ऊपर अटैक हो सकता है बहुत सारी डिजीज का। तो ये एक खतरनाक या हानिकारक हार्मफुल और सब्सटेंस है, इसका मिसयूज खतरनाक है। और इट कैन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, इट कैन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेथ, ये मौत के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सो वी शुड अवॉइड द मिसयूज ऑफ ओपियम। हम लोगों को इसको मिसयूज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। ये इसका मिसयूज करना बहुत घातक है हमारे लिए, हमें नहीं करना चाहिए। और अगर इसका कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, उसके तहत उसको पनिशमेंट भी मिलता है। तो आप लोगों को ये बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसका मिसयूज कितना घातक है। इसका एडिक्ट होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी मस्ट अवॉइड that kind of using and abuse types in the recent days। इन दिनों में क्या करते हैं, बहुत सारी जो डिजीज मेडिसिन जो है वो मतलब कि गलत तरीके से यूज़ की जाती है और उसके बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। मतलब कौन कौन सी वो मेडिसिन है, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिख रखा है, मॉर्फिन, डायज़ेपाम, नाइट्रोजिपाम या नॉर्फिन्स है, पैथाडीन है, कोडीन है, ये जितनी भी जो मेडिसिन हैं इनका मिसयूज़ होता है। ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शंस के बहुत सारी जो मेडिसिन सेलर हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इन दवाइयों का। जनरली ये जो मेडिसिन होती है सेडेटिव होती है, इनका एक्स्ट्रा डोज जो होता है बहुत ज़्यादा सेडेटिव होता है और इससे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट अपनी बॉडी पर आते हैं। बहुत सारी डिसऑर्डर्स अपनी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। सैडनेस के अलावा डिप्रेशन में पर्सन सफ़र कर सकता है, डिप्रेशन से जा सकता है और डिप्रेशन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स अपनी बॉडी के ऊपर
पड़ते हैं। मेंटली एंड फिजिकली ग्रोथ को भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो चाइल्ड जो होते हैं, तो चाइल्ड जो है बहुत सारी मार्केट में मिलने वाली जो पिल्स हैं, जो मतलब कलर्ड पिल्स हैं या जो जो मीठी गोलियां वगैरह हैं, उन गोलियों का भी यूज़ करते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अगर आप लोग उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मतलब कि बच्चों के द्वारा यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो बहुत मतलब मेडिसिन्स हैं जो आपको मार्केट में बहुत सारी मिलती हैं, जिनको आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो गोलियां खाते हैं, वो गोलियां भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जो और गुजरात, ये जो बहुत ही बैडली इफेक्टेड स्टेट है इस मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन्स के, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मतलब इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ये कल्चर्ड में है, लोग इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इट कैन कॉज अ डेंजरियस फॉर अस, इट कैन कॉज डेंजरियस फॉर अस, बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। सो दैट्स वाई वी शुड यूज़ ऑल मेडिसिन्स ओनली बाय द प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स, मतलब और फिजिशियन। हमको कोई भी जो मेडिसिन है या दवाई जो यूज करनी चाहिए, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से और या फिजिशियंस के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करनी चाहिए। विदाउट उनके प्रिस्क्रिप्शन से हमें मेडिकल से या किसी अदर मेडिसिन सेलर से वो कोई भी दवाई या जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जितने भी एडिक्टिव सब्सटेंसेज है वो हमारे लिए घातक है, लेथल है। हमें इनको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। ये जो मेडिसिन्स है हमारे लिए क्या हो सकती है? नुकसानदायी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि जनरली इनका एक्स्ट्रा जो डोज होता है वो सेडेटिव होता है। अगर अपने ज़्यादा मात्रा में लिया है तो हमारे लिए सैडनेस, डिप्रेशन का कारण बन सकती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे फूड एडल्ट्रेशन, विच इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड काफ़ी मतलब कि करंट इशू भी है रिसेंट टाइम में। आप देखते हैं कि दिवाली पर डबल धमाका वाली जो कंडीशंस आती है, एक के साथ एक फ्री वाली जो कंडीशंस आती है, वो फूड एडल्ट्रेशन। क्या होता है फूड एडल्ट्रेशन? फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे जो सेलर होते हैं या जो किसी भी चीज़ को सेल करते हैं या प्रोड्यूसर जो भी है, वो मतलब फूड की जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, इडेबल जो सब्सटेंसेज होते हैं, उनमें अनवांटेड सब्सटेंसेज मिला देते हैं, है ना। द मिक्स ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, आर कॉल्ड फूड एडल्ट्रेशन। एंड फूड एडल्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है कि आप किसी भी खाने वाली चीज़ में अनवांटेड कोई भी मतलब चीज़ मिला दीजिए जो मतलब हमारे लिए क्या हो, हार्मफुल हो। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फूड एडल्ट्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाई शुड वी डू दिस? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? या व्हाई डू वी दिस? हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या रीज़न है इस चीज़ का? इसका रीज़न सीधा सीधा है कि कोई भी आदमी क्यों मिलाएगा, उसमें मिलाने का एक कारण है कि उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। वो ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए खाने वाली चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें मिला देता है जो लोगों के लिए क्या हो सकती हैं? हार्मफुल हो सकती है, लेकिन उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और जो फूड एडल्टर्ड होती हैं, मतलब आपके मार्केट में मिलने वाली ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी प्योर हो, मतलब उनमें हो सकता है कि कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ मिली हुई हो जो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए और आपके हेल्थ के लिए क्या हो, खतरनाक हो सकती है। लाइक दैट हम लोग स्टार्ट करते हैं कोल्ड ड्रिंक से, जो जनरली यूज़ करते हैं आजकल बहुत सारे पीपल्स, वर्ल्ड के बहुत सारे पीपल्स कोल्ड ड्रिंक एज ए मतलब ड्रिंकिंग मैटर के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब एक पीने का पदार्थ के रूप में, यानी पेय पदार्थ होता है जिसको हम लोग ठंडा या गर्म करके जैसे भी पीते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अनवांटेड है और हार्मफुल है वो मिली हुई होती है। लाइक द ग्लिंडेन, DDT, डाइक्लोरोडाइफेनेल, ट्राइक्लोरोएथेन, मैलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉन, फॉस्फोरिक एसिड, एथाइलिन ग्लाइकोल, बोरिक एसिड, लेड, ठीक है। इसके अलावा भी इसके अलावा एक चीज़ और होती है, कैफीन भी इसके अंदर क्या होती है, मिली होती है। तो ये जैसे लिंडेन, DDT, मैलाथियोन, क्लोरोपाइरिफॉन जो है, ये बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स करती है, लाइक कैंसर, इनफर्टिलिटी एंड इम्यून सिस्टम डैमेज करने का काम करती है। मतलब लिंडेन, DDT, मैलाथियोन और क्लोरोपाइरिफॉन जो है वो किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, इम्यून सिस्टम डैमेज के लिए। इसके अलावा अगर आप फास्फोरिक एसिड देखेंगे तो फास्फोरिक एसिड 0.5 ppS से ज़्यादा मिला हुआ होता है एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर, जो टीथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एथाइलिन ग्लाइकोल विच इज ऑल्सो नोन एज ए स्वीट पॉइजन, इसे मीठा जहर भी कहते हैं। यह है जो है कि
मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते, बॉडी के अंदर सॉरी उसको बॉडी की क्या जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको इंक्रीज कर देती है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर इथाइलिन ग्लाइकोल अपनी बॉडी में जाएगा तो धीरे धीरे ये अपनी सेल को जो है वो डैमेज करेगा और एटलीस्ट पर्सन की एजिंग एंड लास्ट डेथ का रीजन भी बनता है। बोरिक एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। जनरली यूज ये लोगों के पास एक मतलब कि मिसकंसेप्शन है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से बॉडी की एसिडिटी कम हो जाती है, अपने शरीर में बनने वाली जो स्टमक में बनने वाली जो गैस है या एसिडिटी है वो खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये एसिडिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर बोरिक एसिड होता है। एंड लेड इज कॉज द डैमेज ऑफ द नर्वस सिस्टम्स, ब्रेन, लीवर एंड अदर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडीज। मतलब कि ये किस लेड जो होता है वो किसको डैमेज करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, अदर वाइटल सिस्टम वाइटल ऑर्गन लाइक द ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स, इनके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में ये जितने भी एडल्ट जो सब्सटेंसेज हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है कि क्या क्या बॉडी के अंदर इनका हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। वी शैल डिस्कस अबाउट द मिल्क। मिल्क के अंदर मतलब कि कौन कौन से एडल्ट सब्सटेंसेज हो सकते हैं। आजकल जो मार्केट में इतना जो दूध मिल रहा है घातक हो सकता है, मतलब हम सोच नहीं सकते दूध मिलता है, दूध कितना घातक हो सकता है अपन लोगों के लिए हम लोग इसके ऊपर कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए दूध प्रोवाइड करवाना एक दुष्कर सा कार्य है, काफ़ी मुश्किल काम है। तो लोगों ने इसका मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। दूध जो बनता है वो आजकल सिंथेटिक जो दूध आप मार्केट में कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं सुनते हैं वो एक एडल्टर्ड मिल्क होता है और उस मिल्क में क्या क्या मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है, सोडा मिलाया जाता है, ठीक है, प्लास्टर कलर मिलाया जाता है और रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया जाता है और ये सारे के सारे हर टाइप की बीमारी को पैदा करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर धीरे धीरे ये अपनी बॉडी में इनकी संख्या बढ़ती गई, इनकी मात्रा बढ़ती गई और तो धीरे धीरे ये अपनी बॉडी की बहुत सारी सेल्स को डैमेज करेगी। मस्टर्ड ऑयल्स पर मस्टर्ड ऑयल के अंदर जनरली आर्जिमोन मैक्सिमाना का जो ऑयल होता है उसको मिलाया जाता है। किसको मिलाया जाता है? आर्जिमोन मैक्सिमाना जो है उसका ऑयल मिलाया जाता है। घी जो होता है देसी घी जिसके अंदर जनरली वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल मिलाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, दूषित किया जाता है। चिली के अंदर ब्रिक्स पाउडर एंड आर्टिफिशियल जो ग्रीन ऑयल होता है वो मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। टैमरिंड के अंदर लेड क्रोमेट एंड येलो जो सॉइल होती है वो मिलाई जाती है। एंड ब्लैक पेपर जो होता है, काली मिर्च जिसके अंदर पपाया के सीड एडल्ट किए जाते हैं, मतलब उसके साथ मिक्सअप किए जाते हैं। और स्वीट जो मिलती है आपको मार्केट्स के अंदर उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल कलर यूज किए जाते हैं। दे कैन कॉज डीनेचर ऑफ द डीएनए। वो किसको डीनेचर कर सकते हैं? डीएनए को डीनेचर कर सकते हैं और इससे हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब म्यूटेशंस हो सकते हैं, सेल में डैमेज हो सकता है, सेल के अंदर कोई डैमेज आ सकता है। हो सकता है कि सेल कन्वर्ट इनटू द कार्सिनोजेनिक सेल किस में कन्वर्ट हो सकती है? कैंसर टाइप्स की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये जो फूड एडल्ट्रेशन है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी रिसेंट टाइम में अपन लोगों के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या के सामने के रूप में अभी की जो है लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में फैली हुई है। सो वी शुड अवॉइड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोगों को ऐसी चीज़ों को यूज करने से, परचेज करने से अवॉइड करना चाहिए और हमें केयरफुल रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, हैव अ नाइस डे।